माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ शब्द कितना मीठा है, जिनका नाम सुनते ही हमारा हृदय प्यार से भर जाता है। माँ ममता और प्यार की मूर्ति होती है, जो अपने संतान को ढेर सारा प्यार करती है। माँ अनमोल क्यों ना हो, उसने हमें जन्म दिया है। इस दुनिया में हम उसकी वजह से ही आए हैं। इस दुनिया में आने के पहले भी उसने ही हमें 9 महीने अपनी कोख में संभाला। 9 महीने कोई कम नहीं होते हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, तो क्या अब माँ को समझना इतना मुश्किल है कि हम उसकी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाते हैं। माँ को शब्दों में समझाना या उसके बारे में लिखना मुश्किल है। माँ की भावना को वही समझ सकती है जो खुद एक माँ हो, या वो इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा हो। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत प्यार भरा होता है। अपने बच्चों के लिए, फिर चाहे उनका एक बच्चा हो या बहुत सारे बच्चों के लिए, प्यार बराबर होता है। वो अपने बच्चों को प्यार बांटने में कभी 1% भी कम ज़्यादा नहीं करती। सारे बच्चों में बराबर प्यार बांटती है। एक औरत जैसे ही गर्भवती होती है, उसकी सारी भावनाएं एक माँ में ही बदल जाती हैं। निभाती तो वो सारे रिश्ते हैं, बेटी, पत्नी, बहू, सभी रिश्ते निभाती है, पर उन सब में सबसे ऊपर होता है उसका माँ होना। जहाँ वो सोचती थी पहले खुद के लिए, अब सोचती है अपने बच्चे के लिए। एक औरत के लिए वो दिन सबसे खूबसूरत होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म होने के बाद उसकी दुनिया ही वही हो जाती है। बच्चे को खिलाना, सुलाना, प्यार दुलार करना, अच्छी परवरिश देना, पढ़ना सिखाना। माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, पर अपने बच्चों को सबसे अच्छी सलाह और शिक्षा वही देती है। इसलिए तो माँ को पहला शिक्षक बोला जाता है। माँ बनने के बाद औरत पूरी तरह से बदल जाती है। अगर आप एक माँ हैं तो आप इसे अच्छे से समझ सकती हैं। औरत भले ही कितनी भी सीधी हो, पर जब उसके बच्चे की बात आती है तो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। तब वो यह नहीं देखती कि सामने कौन है। जहाँ वो पहले खुद के पसंद का भोजन करती थी, अब वो बच्चों के पसंद का खाना बनाना पसंद करती है। अब उसे साड़ी, गहने नहीं पसंद आते। अब उसे बच्चों के कपड़े, खिलौने ही दिखते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिनकी माँ होती है, और बहुत खुशनसीब होती हैं वो माँ जिसके बच्चे उसे समझते हैं। पर क्या बच्चे समझ पाते हैं माँ को? शायद ही कुछ बच्चे समझ पाते हैं माँ को। नहीं तो कभी वृद्धाश्रम खुला ही ना होता, या कभी बच्चे एक ही जगह में दूसरे घर में ना रहते। क्यों बच्चों को मुश्किल हो जाता है
माँ को संभालना। क्यों नहीं अच्छी लगती अब माँ की बातें। माँ ने हर समय अपने साथ रखा है, जब हमें दिमाग ही नहीं था, जब हम खुद की गंदगी भी साफ नहीं कर पाते थे, हम खुद से खा भी नहीं पाते थे और ना ही हम नहा पाते थे। माँ के इतने कर्ज होते हैं बच्चे के ऊपर कि वो शायद ही कभी चुका पाए, फिर भी माँ कभी भी कुछ नहीं मांगती। इस संसार में माँ की महिमा अपरंपार है। माँ अपने संतान के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज है, जो उसके जीवन को प्रकाशित करती है। माँ प्यार, स्नेह और ममता का अथाह सागर है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी पद को प्राप्त कर ले, लेकिन उस व्यक्ति का आधार एक माँ ही होती है। इसलिए हम सबको माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और उनका ख्याल और उनसे प्रेम करना चाहिए और हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, जिससे वो हमेशा खुश रह सकें। उन्हें तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस तुम उनके साथ रहो, यही उनके लिए काफ़ी होता है। इसलिए उन्हें कभी अपने से अलग ना करें। आखिर माँ माँ होती है। किसी भी बच्चे के लिए माँ केवल माँ नहीं होती, वो शिक्षक और एक अच्छी दोस्त भी होती है, जो बच्चे के लिए उनकी पहली टीचर होती है, जो हमारी बचपन से परवरिश करती है, यानी कि बचपन से लेकर अब तक हमारा लालन पालन माँ ही करती है, जो हमारे हर सुख दुख में साथ देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले ही हमसे नाराज़ हो जाए, लेकिन एक माँ अपनी संतान पर कभी नाराज़ नहीं होती। यही एक कारण से हमारे जीवन में माँ का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों से महत्वपूर्ण माना गया है। जब माँ हर कष्ट सह कर हमें पाल सकती है, हर सुख दुख में हमारे साथ रहती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी अपने माँ बाप को कभी अकेला ना छोड़ें, बल्कि उनका साथ दें, उनका सहारा बने। किसी भी मंदिर या किसी भी भगवान की पूजा करने से बेहतर है हम अपने माँ बाप को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई पूजा नहीं होती। कभी भी अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ें, उन्हें आपकी ज़रूरत है। माँ शब्द ही एक रिश्ता है, ये नाम तो आप में ही एक फरिश्ता है। हर प्यार माँ से शुरू होता है। माँ तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है।